आपने तो नहीं कहा था, लेकिन मैं खुद ही लेकर आ गई आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो। कहाँ हो आमिर? सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। हम नहीं आ रहे जफर। आमिर, फिर कुछ हो गया है क्या? खैरियत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि शादी में आ जाना बहुत बड़ी गलती होगी जफर, खासकर उस औरत के साथ। आमिर, हुआ क्या है बताओ तो। मैं पहुंच गया, तुम कहाँ हो? तुम शादी एंजॉय करो, बाद में बात करेंगे। हेलो, क्या तुम ऑफिस आ सकते हो अर्जेंटली? हाँ, एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिसे आज ही सेटल करना है। हाँ, कहा ना आज ही सेटल करना है। चलो भाई, बन गया। ये तुम्हारा घर है ना? खूबसूरत है। कौन आ गया? पता नहीं कौन है। मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। मेरे बगैर मकान बना रहे थे आप लोग? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सब सेट जा रहा है ताजी। लैला फिर से वहां पहुंच गई, तो प्लान को जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। भाई, आप अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते क्या? बच्ची को अगवा करना जरूरी तो नहीं? खामोश, अब तुम मुझे काम सिखाओगे? हाँ, बहुत बड़े हो गए हो क्या? आप समझ नहीं रहे। फिर वही बकवास कर रहे हो। बंद रखो अपना मुंह। कोई अगर मगर नहीं चाहिए। कप मैं बाद में ले जाऊंगा। दुश्मन इस वक्त बिल्कुल मेरे निशाने पर है। अब प्लान चेंज नहीं होगा।
तो कब करना है हमें ये? बस 2-4 दिन और रुक जाओ, लैला जरा सेट हो जाए वहाँ। और हाँ सुनो, लैला से मिलने के बहाने वहाँ का चक्कर लगाओगे तुम, और मैं सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस लगा दूंगा वहाँ जाके। ये डिवाइस हमारे प्लान का अहम हिस्सा है, ये पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को नाकारा बना देगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा क्या मतलब? तुम्हारे अंदर मुझे जोश क्यों नहीं नजर आ रहा? लैला को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। बाद में वो कभी भटकेगी भी नहीं वहाँ। मेरा प्लान बेहतरीन है। भाई मुझे डर है इसकी वजह से बड़े मसले ना खड़े हो जाएं। नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और ये सोचो, एक दिन लैला को हमसे दूर जाना ही है, अपने घर। चाय ठंडी हो गई है, जल्दी से गरम लेकर आओ। लगता है आप लोग किसी और के इंतजार में थे शायद। चलो फिर मैं चलती हूँ। कैसे जा सकती हो तुम पागल लड़की? चलो इधर आओ। चलो भाई। लैला तो का कैसी कमरा है तैयार मेरी कर। गुड़िया? हाँ? हाँ अभी कर देती हूँ। तो घर बना रही थी मैं शायद। आपका ये घर तो मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। खाने का टाइम हो गया है, क्या तुम्हें भूख है? नहीं, अभी भूख नहीं। आपको भूख लग रही है मेरी शहजादी? मिशाल को तो भूख है नहीं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और खेल लेते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। ओके, मुझे जरा काम है। ओके, गुड बाय। चलो भाई, अब हम एक बड़ा सा घर बनाएंगे, ठीक है ना? तो इसके टॉप पर हम लगाएंगे ये सारे ऑरेंज वाले, और इसके बाद ये ब्लू वाले। अब रह गए ग्रीन, तो उन्हें हम लगाते हैं यहाँ पर। छत तो बिल्कुल फिट हो गई है। ये हिस्सा गैराज होगा यकीनन। और अगर रेड वाले हम फ्रंट डोर की तरफ लगा दें तो हम दोनों ने आज शादी पे जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रेडी हो जाओ। मैं फ्रेश होने के लिए गई, वापस आई तो वो कहीं भी नहीं थे। तुम्हें किसने बताया वो चला गया? जैमरे ने। उसने मुझसे ये भी पूछा कि कहीं आमिर से मेरी कोई लड़ाई हुई है। मैंने कहा नहीं। उसने ये भी बताया कि आमिर जब निकले थे तो बहुत ही गुस्से में थे। तो वो गुस्से में क्यों थे? तुमने पूछा नहीं? कैसे पूछती मैं? उन्होंने फोन ही नहीं उठाया मेरा। शायद अम्मी को पता हो इसके बारे में। उन्होंने भाई को बता तो नहीं दिया कि मैंने मुराल को रियान की फोटो भेज दी है। अम्मी ऐसे मौके छोड़ती तो नहीं है। घबराओ नहीं सोना, भाई को अगर मालूम हो गया होता तो वो जरूर मुझसे पूछते आकर। सोना तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि भाई को कॉल करके पूछूं कि कहाँ पर हैं। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उनका फोन बंद है। अम्मी को जरूर पता होगा उनका। उनसे पूछ लेती, मगर
मुझे सजा मिली है। मैं समझी नहीं। मैं अपने कमरे से नहीं निकल सकती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किस लिए? मुझे नहीं बताओगी? बस मैंने एक गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती। अम्मी इस बार अपनी जगह ठीक हैं। अगर तुम उनकी जगह होती, तुम भी मुझे ऐसी ही सजा देती। रेहान से बात कर रही है क्या? कहीं बता तो नहीं दिया उसे? कुछ भी हो सकता है फिर तो। रेहान के रूम में सोना है क्या? उसकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं मालूम जावेदा मैम। तुम्हें कहा था सोना के रूम में कोई नहीं जाएगा, भूल गई शायद। अब अंदर जाओ और उससे कहो ड्राइंग रूम में आए फौरन। मैं बहरहाल सजा मिली है मुझे, और सही मिली है। तुम भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती। आपका खाना लाई हूँ। जावेदा मैम को आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने बात करनी है, लेकिन कहाँ? ड्राइंग रूम में। मुझे उनकी बात सुनने के लिए जाना होगा। अपना ख्याल रखना तुम। रेयान, तुम्हारा ड्रेस बहुत ही प्यारा है, बहुत सूट कर रहा है तुम पर। पहले कहना याद नहीं रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपकी दवाई भी है, खाने के बाद जरूर खा लीजिएगा। मैंने सोना को सजा दी है। ना वह रूम से बाहर निकल सकती है, ना ही कोई उसके रूम में जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। मुझे पता नहीं था, मगर उसने ऐसा। इसलिए गई थी तुम वहां? यूं ही बातें करने के लिए। मुझे नहीं पता कि सोना ने क्या किया है, मगर जो सजा आपने उसे दे दी है, मैं समझती हूँ कि उसकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। ओह अच्छा। किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है तुमने साइकोलॉजी में? किसी को समझने के लिए मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत उदास है। हम माँ बेटी के बीच में आने की कोशिश ना करना। मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं। मैं समझ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी। भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा। समझ गई तुम? हाँ, तुम चाहो तो ये ड्रेस साथ लेती जाओ गांव में रोक डालने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। आपने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, एक लुकमा तक नहीं चखा। कहा ना भूख नहीं लग रही। निगार, भाई को किस वजह से गुस्सा आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। ट्रे उठा ली तो जाओ, चलो।
सोनम, तुमने रियान को तो कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया, घबराए नहीं आप। तुम्हारे बाबा को एक बात भी पता चली तो मर जाएंगे वो। सुन रही हो तुम? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, फिक्र ना करें आप, और ख़ास कर रेयान को। ओके। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी? भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा, समझ गई तुम? बाबा जान, आपसे वादा तो कर लिया था मैंने, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये इतना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल हो गया है इस वादे पर कायम रहना। हर दिन हर लम्हा अज़ाब बनकर आता है। मैं जानती हूं कि वो आपकी वाइफ है, आमिर की अम्मी है। अगर मुझसे नफरत करती है वो, उस लम्हे से जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, आमिर भी पता नहीं कहां चले गए। काश वो यहां होते। कहाँ है आप? जल्दी घर आ जाए प्लीज। नहीं, सोना नहीं है मुझे। थकन से मर रही हूं यार मैं। ऐसा करती हूं कि अलार्म लगा के सो जाती हूं मैं। एक घंटे की नींद ले लूं क्या मैं? हरगिज नहीं, नहीं लैला, बिल्कुल नहीं। उठो, जाकर मुंह धोकर आओ। पूरे 3 दिन तक शादी का जश्न मनाया गया और फिर उस गांव के सारे लोग खुशी खुशी गांव में रहने लगे बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। मैंने पूरी कहानी सुना दी, तुम सोई नहीं। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। क्या वहां का बेड आरामदेह नहीं है?
नहीं, वो तो बहुत आरामदेह है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। सोई नहीं अभी तक ये। चले इसे मेरे हवाले कर दे कमाल साहब, अभी फौरन सुला देती हूँ इसको। आपको ये लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छी नींद आएगी। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। प्रिंसेस, चलो जल्दी से उठो और मेरी गोद में आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। मेशाल जानी गुड़िया रानी, चेहरा तमके चांद सा चमके, चंचल आंखें नीलम आंखें, बाल सुनहरे सोने जैसे, परी है परी प्यार से भरी, हंसती चली उड़ती चली, मेशाल जानी गुड़िया रानी, चेहरा तमके चांद सा चमके, चंचल आंखें नीलम आंखें, बाल सुनहरे सोने जैसे। खुश आमदीद आमिर साहब। बेटा, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है जरूर। आमिर, कुछ नहीं हुआ मॉम, बस थका हुआ हूं। बेटा बताओ तो क्या हुआ है? बताया ना, थका हुआ हूं। ठीक है बेटा, जाके आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। जबरदस्त, अभी तक गुस्से में है। अर्जुम जाने वाली गाड़ी आ रही है रेहान साहिबा। ये जरूर कोई बड़ा चक्कर चला रही हैं। ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम निगार नहीं। अब खुद देख लो सैफर साहब, कहाँ फंसा दिया तुमने। कितना भरोसा था इन्हें मुझ पर, सब खत्म हो गया। पहले अपना हर प्लान बताती थी मुझे, अब बस खड़ी देख रही हूं मैं। या अल्लाह, खैर सारी निशानियां तो कयामत की हैं। हाँ, अभी मेरा दम निकल जाता। सैफर, पीछे से आकर क्यों खड़े हो गए तुम? एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी। बस बहुत हो गया है, मेरा सबर जवाब दे गया है। अच्छा खैर, हम सुबह करेंगे इस मामले पर बात। बहुत नींद आ रही है मुझे। मेरा बिस्तर तैयार हो जाना चाहिए। ओह सैफर साहब, आज तो बड़े बहादुर बनकर आए हो। मगर ये जुर्रत आई कहाँ से कि इस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात करने खड़े हो गए तुम? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर आज तुम सोफे पर भी नहीं सोओगे। जाके कोई और जगह ढूंढो अपने सोने की। सुनो निगार। खुदा हाफिज सैफर। निगार क्या कर रही हो? ऐसा मत करो।
बिल्कुल नहीं, ये सब हरगिज नहीं चलेगा। बेड आरामदेह है, कहीं नींद ना आ जाए मुझे। सोना नहीं है लैला, बिल्कुल नहीं सोना। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। चलो उठो 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 उठो, जागो लैला। कहीं कमाल साहब गुस्सा तो नहीं करेंगे कि मैं उनकी बुक उठा के ले आई हूं? नहीं यार, वो गुस्सा क्यों करेंगे? आज तो बहुत थक गई हूं मैं। कॉफी पी लेती हूँ, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। ये कॉफी तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। चलो खैर, पीते हैं भाई, कॉफी तो है, जगाएगी तो ना। सोना नहीं है मुझे, सोना नहीं है मुझे। बहुत ही बड़ा मसला लग रहा है एंजर। यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे इनका मूड इतना खराब है। तुम कहोगे कि जाके पूछ लूं मैं, मगर ये इतना आसान नहीं है एंजर। हेलो, यकीनन ये उसी की कॉल है। कहां हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा?
उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी मां से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल लूंगा। दैट्स इनफ। बस बहुत ज्यादा सब्र कर लिया है मैंने। तारुन फैमिली की इज्जत पर कभी भी धब्बा नहीं लगने दूंगा मैं। अरे छोड़े मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभी और इसी वक्त साइन करो ये। अगर नहीं किया, इनकार किया या कोई भी फजूल बहाना बनाया तो डैड को तुम्हारे सारे गैर इखलाकी काम बता दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आमिर? जाहिर है डैड भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो लाजमी तुम्हें तलाक दिलवाएंगे, जिसके बाद तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। समझ गई? तुम डिजर्व तो नहीं करती, मगर तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं। ये पेपर साइन कर दो, तलाक ले लो मुझसे। ये सब क्यों कह रहे हैं? समझी नहीं क्या तुम? हाँ आमिर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी कोई बात। इसे साइन कर दो बस। आप इस तरह से मेरी इंसल्ट करके नहीं जा सकते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्यों आपने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं? जवाब दे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये ड्रामा बंद करो और पेपर साइन करो। दिमाग सही है? क्या कर रही हो यहां? सुन रही हो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उठो यहां से, उठो यहां से फौरन। या अल्लाह, क्या हो रही है? ये तो तुम बताओगी क्योंकि ये मेरा रूम है। आपका रूम है? दरअसल मुझे लगा कि ये मेरा रूम है कमाल साहब। मगर है नहीं। हाँ लेकिन असल में रात को मैं बाथरूम जाने के लिए उठी थी। आगे? तो बाथरूम से बाहर निकली तो नींद में थी, इसलिए गलती से यहाँ पे आ गई मैं कमाल साहब। आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? या अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस प्रॉमिस पर कायम रहना मुश्किल हो रहा है। ये ड्रामा बंद करो और पेपर साइन करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं जानती मैं, सच में कुछ भी नहीं जानती मैं। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा इंजर। कल ही तो उन्होंने मुझे शादी में पहनने के लिए ड्रेस गिफ्ट किया था। समुद्र घुमाने लेकर गए थे। सिर्फ एक दिन में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? तो तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगी क्या? अब देखता हूं कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर कहोगी कि बेगुनाह हो तुम। कहां हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी मां से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें उस कैद खाने से निकाल लूंगा। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता बुरा। बहुत थक गई हूं मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो और वहां से रकम लिए बगैर लौट निकल। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू मेरी जान। अरे छोड़े मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये किस अजाब में फंस गया हूं मैं?
मेरी जान, ठीक हो तुम? तुम चिल्ला रहे थे रेयान पर। कोई मसला हुआ है क्या आमिर? आओ बैठकर मुझे बताओ क्या हुआ है। मत पूछिए मॉम। क्यों ना पूछूं बेटा? तुम इतनी अजियत से गुजर रहे हो और मैं बैठी तमाशा देखती रहूं? रेयान ने कुछ किया है क्या? काश के तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती आमिर। उस वक्त जब तुमने अभी कबूल है नहीं कहा था। मॉम प्लीज, जो होना था सो हो गया। बेटा प्लीज मॉम। जैसे तुम मुनासिब समझो, मगर तुम जिसमें चल रहे हो उस आग की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे दिल तो क्या तुम्हारे दामन को भी छू सके। मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी, ये कभी भी ना भूलना बेटा। यार लैला, हद है हद। इस तरह सोते हैं कहीं? कुंडी है, लॉक है, चेन है दरवाजे में, सब कुछ तो है। दूसरे के बेड पे सो गई मैं जाके। किस कदर बेहूदगी और बेशर्मी की बात है। मतलब मेरे बारे में पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन कर तो दिया था मैंने उसे कि नींद में गलती से आपके रूम में आ गई थी मैं। कोई मानेगा क्या? हाँ तो हो जाती है ऐसी बातें लाइफ में। हाँ हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये मेरे रूम में आई तो मुझे कैसे पता नहीं चला। इतनी गहरी नींद सो रहा था कि मैं जानबूझ के तो नहीं आई थी। शायद नींद का बहाना है। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सर्दी है कि मत पूछो। हाय जम गई मैं। हाय हाय, इससे तो अच्छा था बर्फबारी हो जाती और जरासीम भी मर जाते। ओए, आज रात को हलवा पकाऊंगी। चिरागे की रात है आज। कल सुबह ईद मिलादुन नबी का दिन है ना। देसी शक्कर ढूंढी हर जगह, किसी के पास नहीं निकली, मेरे घर भी नहीं। वो तो शुक्र है उस्ताद सौले के मोहल्ले की एक दुकान याद आ गई मुझे। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद था रास्ता, बस वहाँ कहीं और काम हो गया। हाय अल्लाह बख्शी, अम्मी जरूर बनाती थी हलवा, और मैंने भी हलवा बनाना अपनी अम्मी से ही सीखा है। मैं भी कभी कभार बना लेती हूँ। उनकी रूह को बख्शूंगी इसका सवाब। और आज हलवा काफी ज्यादा मिकदार में बनाऊंगी। हाँ ऐसा करेंगे, आस पड़ोस में भी भिजवा देंगे। कमाल तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। तुम्हें पता है चिरागे की रात है आज, ईद मिलादुन नबी की शब। हाँ आज चिरागे की रात है। हाँ तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। ठीक हूँ मैं। रात ठीक से सोए हो? सोया हूँ एक मुर्दे की तरह सोया हूँ। लड़कियां नहीं उठी अभी? विशाल तो सो रही है और लैला अपने रूम में होगी शायद। जाहिर है और कहाँ होगी भला। हाँ ठीक कहा, अपने रूम में ही होगी। अच्छा तो फिर सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं।